हेलो एवरीवन। अभी जो है वो मैं ये SBI PO प्रीलिम्स 2026 इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शनल टेस्ट 4 ये करने जा रही हूँ। इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट गाइडली का ये सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है मैंने। अगर आप साथ में करेंगे ये टेस्ट तो आप देख सकते हैं। ये गाइडली का है SBI PO प्रीलिम्स सेक्शनल टेस्ट 4। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं लिया है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मेरे साथ ही आप भी करते जाइए, क्योंकि 20 मिनट्स का टाइमर रहेगा। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो आपका भी हो जाएगा यहाँ से। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेस्ट के बाद हम देखेंगे भी कि क्या गलती हुई थी या फिर कितने रह गए या अटेम्प्ट हो पाए नहीं हो पाए और कैसे क्या किए थे। एक बार एनालिसिस भी करेंगे। और अभी तो ये साथ में आप बने रहिए, देखते रहिए कैसे करती हूँ मैं अटेम्प्ट। ये इसमें बोला है ब्लैंक फिल करना है। When applied directly to a fabric and left to incubate, the bacteria cells produce a compound in a dash ranging from reds and pinks to blues and purples in eye-catching patterns। मतलब कलर में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये कलर का है तो पिगमेंट तो होगा नहीं। कैपेसिटी पिगमेंट होता कलर से रिलेटेड है, पर नहीं कैपेसिटी। शेड नहीं होगा क्योंकि रेंजिंग फ्रॉम रेड एंड पिंक्स टू ब्लूज एंड पर्पल्स, यहाँ पे शेड की बात नहीं की है। सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो और कलर्स में हमने स्पेक्ट्रम देखा हुआ है, जब हम कलर्स पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम होना चाहिए। आगे है ranging from red and pinks, blues and purples and eye-catching patterns that dash the grain of polished marble। ठीक है, मतलब जो कि रिजेंबल करता है पॉलिश्ड मार्बल को। तो यहाँ पर रिजेंबल्स ऑप्शन में तो है, लेकिन रिजेंबल्स जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर रिजेंबल होता तो हम ले लेते, लेकिन यहाँ पे प्लूरल चाहिए। तो रिमाइंड नहीं, इमिटेट, एवोक। एवोक का भी यही मतलब होता है, ठीक है, एवोक जाएगा। सी है, दिस जैकेट इज़ वन ऑफ द अनयूजुअल प्रोडक्ट्स फॉर सेल ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द क्रिएटिव डायरेक्टर। देयर गोल टू डैश द पावर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ टेम मतलब टेम तो एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल डायरेक्ट जो होता है वो किसी चीज़ पे जब हम एम करते हैं। कैप्चर भी नहीं, हार्नेस और कंट्रोल में से कुछ एक हो सकता है। ठीक है, इसको टू कंट्रोल द पावर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इसको अभी मैं मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ। अभी इसको कंट्रोल कर देते हैं। नेक्स्ट है डी, नेचर हैज़ डैश ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स टू असेंबल एटम्स इन मच स्मार्टर एंड मोर एफिशिएंट वेज देन ह्यूमन बींग्स टू अचीव। नेचर तो एवॉल्व ही होता है ये। फिर है ई, नेचर has evolved over billions of years to assemble atoms in much smarter and more efficient ways than human beings dash to achieve। Human beings have succeeded to achieve, have been able to achieve, have been। And so as we look to decarbonize, divest from fossil fuels, it turns out that nature has solutions that biotechnology is enabling us to leverage, says Dash, who has degree in architecture but became dash by biodesign when pursuing a master's degree। became fascinated, interested is normal, fascinated मतलब जब हम उस चीज़ से लुभान्वित हो जाते हैं, कोई चीज़ हमें लुभाने लगती है तो fascinated हो जाएगा। इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट होना है, इनकरेक्ट होना है। कंपनी एग्जीक्यूटिव्स हैव ऑब्जेक्टेड टू द एक्विजिशन, बीन आर्ग्यूइंग दैट इट इज़ नॉट प्रूडेंस यूज़ ऑफ कॉर्पोरेट फंड्स। प्रूडेंस नहीं, प्रूडेंट होगा। और तो एक तो डी हो गया, एक और, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स हैव ऑब्जेक्टेड टू द एक्विजिशन, बीन आर्ग्यूइंग, यहाँ पे सिर्फ आर्ग्यूइंग, ऑब्जेक्टेड टू द एक्विजिशन, आर्ग्यूइंग दैट इट इज़ नॉट। ठीक है, तो सी और डी। In mid-1950s, Bill France Sr., seen here in a 1965 photo, began construction in an unprecedented speedway, तो एक तो बी गलत है। 2.5 miles length,
ठीक है, तो एक ये 2.5 माइल्स लॉन्ग होना चाहिए या तो फिर 2.5 माइल्स ऑफ लेंथ और ट्वाइस द लेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रैक्स। ठीक है, तो ये हो गया बी और सी। In a fierce competitive tournament, the onus on the referees to maintain fairness and enforcing the strict rules is quite high. ठीक है, तो maintain fairness and enforce the strict rules, एक तो सी गलत है। In a fierce competitive, okay, in a fiercely, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, तो ये एडवर्ब बन के जाएगा। In a fiercely competitive environment, ठीक है, क्योंकि ये है तो इसको हाईलाइट करना चाहिए, fiercely। तो एक हो गया ए और एक सी। To make the global zero emission initiative dash, corporations should look to test the renewable energy sector and ease the complications. यहाँ positive words होने चाहिए, ठीक है। To make the global zero emission initiative dash, ठीक, तो victory या success, corporation should look to dash the renewable energy, ठीक है, uplift, क्योंकि renewable energy sector बढ़ाना है। A dash of intense solar winds that will affect the entire satellite network was dashed by space agency. A spell of intense solar winds was forecasted by space agency or forecast by space agency. Was forecast by space agency, definitely. Though the electric vehicle in the 20th century started या तो ओरिजिनेटेड होना चाहिए मेरे हिसाब से, और बस स्टार्टेड नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आई थी उस टाइम, ठीक है। रिसेंट बैटरी एडवांसमेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश इट्स ग्लोबल अडॉप्शन, फॉर एक्सीलरेटिंग इट्स ग्लोबल अडॉप्शन, तो ओरिजिनेटेड आ जाएगा। मतलब फर्स्ट वाला ओरिजिनेटेड लग रहा था पर श्योरिटी नहीं थी, पर एक्सीलरेटिंग इज कन्फर्म क्योंकि वो बढ़ाना है। अब क्या है, मैच द कॉलम। एनहांस्ड फार्मिंग सॉइल बूस्ट क्रॉप यील्ड्स एंड ऑल्सो पजेस the unique ability to pull carbon straight from the air, ठीक है। Frustrated by complex and failing beauty routines, shoppers are turning to Swedish brands to fix their skin. Correct. Experts claim that spreading this supercharged soil globally could pull massive amounts of carbon right out of the air. यहाँ पे all तो दिए नहीं है। Enhanced farming soil boost crop yields and also possess the unique ability to pull carbon. ओके, ये possesses होना चाहिए क्योंकि यहाँ सॉइल है, सिंगुलर है, तो ये possesses शुड बी सिंगुलर, ठीक है। तो फिर हमारा सिर्फ बी ई और सी एफ होगा, ये रहा बी ई सी एफ, ठीक है। सीकिंग अ फ्लॉलेस ऑनलाइन एस्थेटिक, द वायरल इन्फ्लुएंसर secretly relies on manipulation to mask her flaws. Despite her Gen Z audience valuing authenticity, she frequently stages photoshoots and rented mentions to Project Wealth, ठीक है। Facing severe backlash for hidden sponsorship, her agency were forced, नहीं, her agency was forced, तो C तो हट गया, तो B E और A D, यहाँ B E ऑप्शन में ही नहीं है, तो ठीक है, सिर्फ A D करते हैं। आई डोंट नो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, पर अभी कुछ ऑप्शन नहीं है। Using precision fermentation and new plant proteins, food scientists are finally fixing the terrible taste and texture of vegan cheese, ठीक है। To reduce the severe ecological impact of internet, a major tech firm have pledged to power their servers, ठीक है, तो has pledged होना चाहिए, तो ये तो हट गया, सिंगुलर है। Unbeknownst to everyday users, endless scrolling on bloated websites generates a hidden carbon footprint, ठीक है, तो ये वाला सही है। तो ये हो गया सी ई और ए एफ एंड सी, ओके। डेब्यू ऑथर कुड नॉट बिलीव द पॉपुलैरिटी ऑफ हर फर्स्ट फैंटेसी नॉवल, इसमें क्या करना है, जो रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। कुड नॉट बिलीव द पॉपुलैरिटी, कुड हार्डली बिलीव, कुड स्कैर्सली, वॉज बेयरली एबल टू, वॉज अनएबल टू, कुड नॉट हार्डली, ठीक है, तो यही हो गया, कुड नॉट हार्डली बिलीव ये ऑपोजिट हो गया इसका, नॉट पॉसिबल। द लीड आर्किटेक्ट टोल्ड द क्रू टू लुक इन टू फाउंडेशन इशू बिफोर बिल्डिंग, ठीक है। इन्वेस्टिगेट, रिसर्च, चेक, लुक टू ओवर द, तो ये गलत हो गया, टू लुक ओवर होता तो सही होता, ठीक है। ये पैसेज है, लेकिन ये अ डैश ऑफ फिक्स्ड करिकुलम विल बी रिप्लेस बाय रिस्पॉन्सिव लर्निंग सिस्टम अपडेटेड इन रियल टाइम। द कॉन्सेप्ट ऑफ द अमाउंट नंबर, ये सब तो हो नहीं सकता, द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड करिकुलम, ठीक है, ये अभी हम छोड़ देते हैं।
ये हो जाएगा, ये मिल सकता है। चूज़ द वर्ड सिमिलर टू करिकुलम। करिकुलम मतलब होता है जो स्कूल में हमें मिलता था ना, स्कूल में कहीं पे भी, कि इसमें क्या क्या होगा, मतलब सिलेबस। ठीक है, अब ये क्या है, कनेक्टर्स। कोस्टल सिटीज मस्ट अर्जेंटली इन्वेस्ट इन रोबस्ट फ्लड डिफेंसेस। ग्लोबल सी लेवल्स हैव राइजन एट एन अलार्मिंग रेट रिसेंटली। ठीक है, तो ये इस पे वो है कि कोस्टल सिटीज़ को अर्जेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ग्लोबल सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो सेंस। द न्यू एआई फ्रेमवर्क एम्स टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी रूल्स. इट सीक्स टू फोस्टर रैपिड इनोवेशन अमंग डोमेस्टिक स्टार्टअप्स. ठीक है, तो इसमें दो चीज़ बोल रहे हैं कि ये करना और ये भी करना है. सो फर्दर मोर द फार्मिंग रीजन फेस्ड अ सीवियर ड्रॉट ड्यूरिंग पीक पॉलिनेशन. द ओवरऑल क्रॉप यील्ड डिक्लाइन थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी. ठीक है, तो ड्रॉट हुआ और उसके चक्कर में ये हुआ, मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ, हाँ एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉप यील्ड डिक्लाइन हो गई. अब ये क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट. सेंटेंस रीअरेंजमेंट वैसे कम है, कर सकते हैं हम ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, वरना मैं करती नहीं हूँ पहले. फर्स्ट सेंटेंस तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है. एजुकेशन 5.0 मार्क्स शिफ्ट फ्रॉम नियरली इंटीग्रेटेड डिजिटल टूल्स टू फॉस्टरिंग अ डीपली ह्यूमन सेंट्रिक लर्निंग एक्सपीरियंस. टू ब्रिज दिस, नहीं ये तो आगे का सॉल्यूशन है, ये कंक्लूजन दिख रहा है अल्टीमेटली. ठीक है, तो सेकेंड सेंटेंस, वाइल इट्स प्रेडिसेसर एजुकेशन 4.0 डिजिटाइज्ड क्लासरूम्स इट ऑफन नेग्लेक्टेड स्टूडेंट्स इमोशनल एंड सोशल वेलबींग. ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा टू ब्रिज दिस क्रिटिकल गैप, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम बताई है. टू ब्रिज दिस क्रिटिकल गैप द न्यू फ्रेमवर्क इंटरवीन्स टेक्नोलॉजी विद एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एंड एम्पथी. ठीक है, ये सॉल्यूशन आया. Then as a result of this integration, educators are transforming from traditional instructors to empathetic mentors. ये सॉल्यूशन से ऐसा हुआ और फिर ये हो गया अपना कंक्लूजन. अल्टीमेटली होलिस्टिक अप्रोच इक्विप्स नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, तो हमारा बनता है BDCAE. इंट्रोडक्टरी. ओके, अब है अ वेल्थ ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा. ये करना क्या है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड या इनकरेक्टली स्पेल्ड चूज करना. अ वेल्थ ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा इंडिकेट्स दैट यंग अडल्ट्स ऑफन स्ट्रगल टू हर्डल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली. वेल्थ ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा. ठीक है, ये स्ट्रगल तो सही है, कंस्ट्रक्टिवली सही है. वेल्थ और हर्डल मतलब होता है जंप. स्कूल में हम वो हर्डल रेस वगैरह करते थे ना, वहाँ से ऐसा याद है. ठीक है, तो हर्डल इनकरेक्ट होना चाहिए. हर्डल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, यंग अडल्ट्स ऑफन स्ट्रगल टू हर्डल, नहीं हर्डल थोड़ी. ठीक है. द इनक्रेडिबल स्ट्रीट मैजिशियन फाइनली इनहेल्ड हिज मोस्ट एलैबोरेट सेट ऑफ ट्रिक्स टू क्राउड ऑफ ईगर स्पेक्टेटर्स. इनहेल्ड मतलब होता है सांस लेना, तो यहाँ पे तो इन्होंने ये देखने वालों को अपनी ट्रिक दिखाई थी. इनहेल्ड नहीं होगा, रॉन्ग. Autoimmunity is a complex medical condition that can impact various organs of the body in highly subtle way. No, subtle ways. SUBTLE, subtle ways होता है, shuttle नहीं होता. कुछ चीज़ें पढ़ के हो जाती हैं. Highlighting the best UK nature festivals, the event is celebrated for its vibrant late spring blooms. ठीक है, ये इट्स जो होता है वो इट इज़ है, तो यहाँ पे तो इवेंट इज सेलिब्रेटेड फॉर इट इज़ तो होगा नहीं, तो इट्स एक बी गलत है. वाइब्रेंट लेट स्प्रिंग ब्लूम्स एंड इंटरेक्टिव सेशंस एम्ड ऑन कन्वर्जेशनिस्ट. ये एम्ड एट, कोई भी चीज़ जो होती है वो एम एट होता है, तो एक हो गया बी और एक टी. Sharing a moment that profoundly changed me, I finally allowed myself to cry about my cleft lip for the first time, releasing years of suppressed emotion. जब हम पहली बार रीड करते हैं तो हमें कुछ गलत लगता है, इससे मुझे कुछ गलत लग तो नहीं रहा है. एक बार फिर से रीड करती हूँ. ठीक है, इसमें नहीं है कुछ गलत, ऐसा लग रहा है. द एडवांटेज ऑफ यूजिंग होल वायरसेस इज दैट दे गिव the body a glance to develop antibodies to many parts of virus.
The advantage of using whole viruses is that they give the body a glance to develop antibody. नहीं, glance मतलब होता है एक झलक देना. तो होल मतलब वायरस जब बॉडी में डालते हैं तो झलक थोड़ी, वो तो प्रॉपरली एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं ना. तो ग्लांस रॉन्ग होना चाहिए. बिकॉज वी डिड नथिंग बट सिट इन द होटल रूम और वेकेशन वॉज ओके. वेकेशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, VACATION होता है. ठीक है. नेक्स्ट अब हमारा पैरा बचा है और एक ही है मार्क फॉर रिव्यू, ये बाद में देखते हैं. Based on the passage, what specific roles do artificial intelligence, data, LMS play in the evolution of modern education? देखो ये जो है ना, ये थोड़ा फेमिलियर सा टॉपिक है, हम देखते हैं. दे एम्पावर डेवलपर्स टू कंस्ट्रक्ट पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स. हाँ, AI ये करता है. दे कम्प्लीटली एलिमिनेट द नेसेसिटी फॉर ह्यूमन एंगेजमेंट. नो. दे प्रोवाइड रियल टाइम फीडबैक अलॉन्ग विथ ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी. हाँ, हम कोई भी चीज़ मांगते हैं तो वो तुरंत देता है, रियल टाइम फीडबैक देता है, पर ह्यूमन एंगेजमेंट तो एलिमिनेट नहीं करता है. तो इसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसमें हमें गलत बताना है, सही. ओके, स्पेसिफिक रूल्स, ठीक है, सही बताना है. तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में नहीं है, क्यों है. What is the primary motive the author provides regarding the cautious integration in instructional design? इसको थोड़ी देर से देखते हैं. Which of the following statements accurately reflect the ongoing shift in modern educational assessment? ठीक है, ongoing shift in modern educational assessment, ये एक बार देख लेते हैं. Traditional testing is increasingly being replaced by performance-based assessments. हाँ, traditional testing अब replace हो रही है. Projects and portfolios serve as example of new performance-based strategies, right? Conventional memorization drills are heavily prioritized over real world tasks. नहीं, कन्वेंशनल चीज़ें अब कहाँ प्रायोरिटाइज हो रही हैं. तो थर्ड तो नहीं, यहाँ पे करेक्ट बताना है कि रॉन्ग. करेक्ट बताना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, अब इसमें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत इसलिए नहीं, अभी टाइम है इसलिए मैं बोल रही हूँ. पैसेज पढ़ने की ज़रूरत कभी कभी नहीं पड़ती है अगर कोई फैमिलियर टॉपिक होता है, तो इसलिए पैसेज नहीं पढ़ा. अभी एक दो क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, तब हम देखते हैं. In the context of the passage, how does a well-conceived curriculum ensure that education remains relevant and forward-looking? तो कैसा करिकुलम होना चाहिए कि एजुकेशन जो है वो रेलेवेंट और आगे की सोच वाली रखे. ये भी हम एक बार रीड करके देख लेते हैं. नहीं मिला तो पैसेज देखेंगे. By charting the educational journey and aligning teaching goals with student needs. तो ये तो होना चाहिए. Isolating conceptual knowledge from practical. नहीं, प्रैक्टिकल से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ये तो होते ही जा रहा था ना, इसको ही हटाना है. तो ये रॉन्ग है. By entirely avoiding inclusion of cross-disciplinary skills like teamwork, no. Maintaining an unchanging pedagogical aim, completely isolated from modern technology, no. Disregarding societal shifts, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारे गलत है. ओके, सही सिर्फ ये एक ही है, तो हमें ये वाला करना है. अभी 3 बचे हैं अपना. According to the text, the traditional concept of fixed curriculum will ultimately be replaced by which of the following? ये भी हम रीड करके देख लेते हैं. ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट किस चीज़ से रिप्लेस होगा? रिजिड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स, मॉड्यूल स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन. नहीं, ये तो नहीं, रटने के लिए नहीं होगा ये. रिस्पॉन्सिव लर्निंग सिस्टम्स अपडेटेड इन रियल टाइम. हाँ. अनचेंजिंग कन्वेंशनल टीचिंग मॉडल्स. नहीं, ये तो चेंज होनी है. लोकलाइज्ड पेडागॉजिकल इकोसिस्टम, मुझे ये पेडागॉजिकल का मतलब नहीं पता, लेकिन बाकी चीज़ों से मिल रहा है तो इसलिए मैं देख नहीं रही हूँ. तो इसमें यही सही दिख रहा है कि ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट किस चीज़ से रिप्लेस होगा, तो रिस्पॉन्सिव लर्निंग सिस्टम. अब विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल एरियाज आर स्पेसिफिकली हाईलाइटेड. ठीक है, इकोलॉजिकल एजुकेशन, कल्चरल फ्लुएंसी, सोशल इकोनॉमिकल, इमोशनल लर्निंग. ये यहाँ कहीं तो मैंने ये वर्ड्स देखे थे, ये वर्ड्स मिल जाए तो हमारा काम हो सकता है. ठीक है, ये दिया हुआ है. फिक्स्ड करिकुलम विल बी रिप्लेस्ड बाय रिस्पॉन्सिव लर्निंग सिस्टम्स अपडेटेड इन रियल टाइम. फ्यूचर प्रोग्राम्स विल हेवीली
एम्फेसाइज सोशल इमोशनल लर्निंग, इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड कल्चरल फ्लुएंसी। ठीक है, ऑल थ्री, ये तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं। अब कौन सा बचा है? ये बचा है। What is the primary motive the author provides regarding the cautious integration of technology? To guarantee the complete automation of performance-based, balance digital innovation with essential human engagement, right? Prevent students from accessing diverse learning styles. नहीं, ये तो एकदम गलत ही सामने दिख रहा है कि स्टूडेंट्स को डाइवर्स लर्निंग स्टाइल नहीं एक्सेस करने मिलेंगी। सब्सटीट्यूट एसेंशियल क्रॉस डिसिप्लिनरी ट्रांजिशन करंट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आई थिंक यही होना चाहिए। अब हमारा कौन सा ये थर्ड बचा है? ये सी है। देयर गोल टू डैश द पावर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू डेवलप मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। कंट्रोल या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है, या हार्नेस में बिल्कुल। ओके, तो हमारी एक्यूरेसी है 95%, मतलब 37.5। 2 इनकरेक्ट हुए हैं और 38 करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं। दो इनकरेक्ट। ओके, एक ये इस पर शुरू से ही डाउट था, पर हार्नेस के लिए मुझे श्योर नहीं थी, मुझे कंट्रोल ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, हार्नेस मतलब होता है टू कैप्चर एंड यूज़ नेचुरल एनर्जी फॉर हेल्पफुल पर्पस, और कंट्रोल मतलब किसी चीज़ का पावर लेना। ठीक है, तो हार्नेस मतलब नेचुरल एनर्जी यूज़ करके कुछ हेल्पफुल पर्पस के लिए। हार्नेस में हमेशा ये आ जाएगा साथ में हेल्पफुल पर्पस। ठीक है, ओके, तो अगर कुछ प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ काम है तो उसके लिए हार्नेस यूज़ होगा। नेक्स्ट टाइम इसको याद रखेंगे। और एक और इनकरेक्ट हुआ है 20th। ठीक है, प्राइमरी मोटिव ऑथर प्रोवाइड्स टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम एक्सेस। ओ माय गॉड, आई डोंट नो ये मैंने गलत कब किया है। ओके, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं कि ये कैसे गलत हो गया, पर पैराग्राफ तो पढ़ा था नहीं, तो ठीक है, थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। अगर स्कोर हम देखें तो डिसेंट है, बहुत अच्छा स्कोर है, 37.75। नहीं, 37.5, 2 गलत है तो उसकी 0.5 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये इसमें मेरी ही गलती है कि मुझे ये नहीं करना था। टू बैलेंस डिजिटल इनोवेशन विद एसेंशियल ह्यूमन यूजिंग क्लियर पेडागोजिकल फ्रेम। मुझे अभी भी ऐसा याद है कि मैंने यही क्लिक किया था, शायद ये गलती से क्लिक हो गया हो। ओके, और बाकी सब तो सही है। ये वाला इसका रीज़न यही है, इसका रिजेंबल्स का, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब्स हैं और हमें यहाँ पे प्लूरल चाहिए था, तो अगर यहाँ रिजेंबल होता तो हम ये ले लेते। और एवोक मतलब किसी भी चीज़ की, वही जो रिजेंबल का मीनिंग होता है, या एवोक का कि कुछ चीज़ याद आना कुछ देख के। फाइन, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने जो भी तुक्का लगाया था वो सब चेक कर लेना चाहिए। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि पेपर होने के बाद एक बार आप ज़रूर देखो कि आपने क्या गलती की। अगर सब सही है तब भी एक बार देखो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम टेस्ट में तुक्का लगा देते हैं कि शायद ये हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वही क्वेश्चन आता है तो हमें वो सोचना ना पड़े, मैं कंफर्म हूँ कि इस रीज़न से ये सही हुआ था। ये इसका एक बार देखते हैं कि इसका रीज़न जो था वह यही है। ठीक है, तो यही है, 2.5 माइल्स लॉन्ग होना चाहिए था यहाँ पे, या फिर 2.5 माइल्स इन लेंथ। ओके, इसके लिए मैं श्योर नहीं थी, मुझे लग रहा था स्पेल फोरकास्टेड, पर कभी कभी मैं इसलिए कर देती हूँ, मुझे लगता है मैं जो सोच रही हूँ वो गलत सोच रही होंगी, इसलिए। ये जो था इसमें पैराग्राफ इसलिए सही हुआ है क्योंकि पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इजी था। अगर पैराग्राफ इजी नहीं होता तो ये 100% अटेम्प्ट नहीं हो पाता, टेस्ट में 2-4 क्वेश्चंस रह जाते। इसमें हमें पैरा पढ़ना नहीं पड़ा क्योंकि बहुत रीसेंट, मतलब ये आजकल का टॉपिक ही है कि एआई का यूज़ और एजुकेशन में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसलिए इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो हमने अपने मन से ही
पढ़ के कि भाई ये ठीक लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, और हमारे ऑप्शन सही निकल गए। सेंटेंस रीअरेंजमेंट ईजी आया था, बहुत ईजी आया था, क्योंकि बहुत जल्दी बन गया, वरना टाइम लगता है मोस्टली इसको करने में, इसलिए मैं हमेशा लास्ट के लिए छोड़ती हूँ। ओके, तो दिस वाज द टेस्ट गाइस। सिर्फ थोड़े ही दिन बाकी हैं प्रीलिम्स के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। और मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था कि ये जो वर्ड मीनिंग हमें मिलते हैं, इसमें तो ऐसे सच उतने मीनिंग्स थे नहीं, पर जब भी अगर कुछ नए वर्ड्स मिलते हैं तो अपनी कॉपी में लिख लिया करो, या कुछ भी नई चीज़ पता चलती है कि ये चीज़ हमने पहले कभी नहीं सुनी थी, तो वो हमें लिख लेना चाहिए कॉपी में। ओके, और यहाँ तो वरना यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं। अब ये मैंने सब्सक्रिप्शन ये मैंने भी नहीं लिया, ये मेरी फ्रेंड का है, मैं उससे यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपने भी नहीं लिया तो आप यही वीडियो में साथ में आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा। और आपको ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रही हूँ आप अपना ऑप्शन लिखते जाइए, लास्ट में आप चेक कर लीजिए क्या सही था क्या नहीं। मुझे भी नहीं पता मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, लास्ट में रिजल्ट देख के पता चलता है कि सही हुआ या कितने गलत हुए। ओके, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, मैं सॉल्व करूँगी तब वीडियो बनाऊँगी। लास्ट मैंने इंग्लिश का एक सॉल्व किया था, पर वो मेरी वॉइस सही नहीं आ पाई और वो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया टेस्ट, इसलिए मैंने डाला नहीं। नेक्स्ट देखते हैं या क्वांट करेंगे या फिर इंग्लिश ही करेंगे। रीजनिंग तो अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अगर इसमें लगा हो कि आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं स्पीड वगैरह, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय, स्टडी हार्ड।